Hello guys, I am Hitesh Tripathi and this is editorial video for problem B swaps from Code Forces round 743 division 2. So what we have in this question is you are given two arrays A and B of length n. Okay, we have two arrays A and B of length n. Array A contains all the odd numbers in it from 1 to 2n. Okay, like n value is 4, so 1 to 2n means 1 to 8 and all the odd values are in array A like 1, 3, 5, 7. Okay, and array B contains all the even numbers like 2, 4, 6 and 8 and in arbitrary order. Okay, so it will not be always in ascending order. Okay, so you can perform the following operations on those array. Choose one of the two arrays. Okay, pick an index I from 1 to n minus 1 position, swap the ith and I plus 1th element of the chosen array. Okay, so हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी एलिमेंट को एग्जैक्टली क्या कह रहा है, हम कोई भी एरे चूज करें, उसमें आयत इंडेक्स चूज किया, आर्बिट्री कोई भी आयत इंडेक्स, एंड वी कैन स्वैप इट फ्रॉम दिस और दिस ऑब्वियसली. ठीक है, तो हम उनके एडजेसेंट एलिमेंट से उसे स्वैप कर सकते हैं. फाइन. अब हमारा एम क्या है, कंप्यूट द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस नीडेड टू मेक द एरे ए लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर देन एरे बी. हमें ए को लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर देन बी बनाना है for two different arrays x and y of the same length n. We already know the definition of lexicographically smaller. Okay, मैं ब्रीफ में बताता हूँ होता क्या है. सपोज मेरे पास दो सीक्वेंस हैं a एंड b. ठीक है, तो मैं इटरेट करना स्टार्टिंग से शुरू करूँगा एंड फर्स्ट इंडेक्स जहाँ पे ए आई इज नॉट इज इक्वल्स टू बी आई है, वहाँ पे जो वैल्यू ऑफ ए आई है शुड बी लेस देन बी आई एंड दिस विल से दैट जो मेरी ए सीक्वेंस है इट इज लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर देन सीक्वेंस बी. ओके, सो इजी सी चीज़ है. नाउ अब इस क्वेश्चन की अप्रोच भी डिस्कस करते हैं अभी, बट लेट मी जस्ट शो यू द कंस्ट्रेंट्स. ओके, सो वी हैव n फॉर 10 raised 5, सो वी कैन ईदर गो फॉर o ऑफ n अप्रोच और o ऑफ n log n, नॉट मोर देन दैट. हम n स्क्वायर में नहीं कर सकते. फाइन. फिर सेकेंड थिंग, हमें दोनों एरेज गिवन है. एरे ए में सारे ऑड नंबर्स, एरे बी में सारे इवन नंबर्स. फाइन. We have to find out minimum number of operations needed to make array A lexicographically smaller than B. तो हमें array A को, that is array A को lexicographically smaller than array B बनाना है. ठीक है, fine. तो let's just discuss the approach first. First thing I will tell you is all the elements in array A is different from all the elements in array B and it is quite obvious. array A में हमारे पास सारे कितने कौन से एलिमेंट हैं, that is odd elements. एंड एरे बी में कौन से एलिमेंट्स हैं, दैट इज ऑल द एलिमेंट्स आर इवन. सो ऑब्वियसली ऑल ऑड एलिमेंट्स आर लाइक डिफरेंट फ्रॉम ऑल इवन एलिमेंट्स. फाइन. ओके, सेकेंड थिंग, अगर मेरे सारे के सारे एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, फाइन, तो व्हाट आई कैन से फ्रॉम दिस इज कि मैं सिंपली क्या करूँगा, अगर मुझे ए को लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर बनाना है बी से, दिस इज माई ए एंड दिस इज माई बी. ओके, तो जब मेरा ये ए नॉट है और ये बी नॉट है, ठीक है, और मैंने क्या बोला था लेक्सिकोग्राफिकली की डेफिनेशन, जब भी ए आई डज नॉट इज इक्वल्स टू बी आई हुआ तो ए आई शुड बी लेस देन बी आई, तभी मेरा जो एरे ए है दैट विल बी लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर देन एरे बी. ओके, एंड सिंस मेरे पास ए नॉट एलिमेंट ही नॉट इक्वल्स टू बी आई है, दैट इज आई कैन ईजिली से दैट ए नॉट डज नॉट इज इक्वल्स टू बी नॉट है एंड इट इज ऑब्वियस. ठीक है, मैंने ऑलरेडी बता दिया ये चीज़. तो मुझे सिंपली क्या इस एरे में करना है, मेनली स्वैपिंग ऑपरेशंस का यूज़ करके, जो मेरे टाइप ऑफ ऑपरेशंस हैं दैट इज दिस, चूज वन इंडेक्स एंड स्वैप एडजेसेंट एलिमेंट्स, इनका यूज़ करके मुझे एग्जैक्टली करना क्या है, मुझे इस पोजीशन में कोई ऐसा एलिमेंट लाना है ए नॉट पोजीशन पे, दैट इज 0 इंडेक्स पे ऑफ एरे ए, कोई ऐसा एलिमेंट लाना है दैट इज स्ट्रिक्टली स्मॉलर देन, मुझे ए नॉट लेस देन बी नॉट बनाना है. सिंपल सी चीज़ है, मेरा टास्क ये मेन एम ऑफ दिस क्वेश्चन, और मुझे ये बनाने के लिए नंबर ऑफ ऑपरेशंस निकालने हैं एंड दिस इज माय मेन, मुझे मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस निकालने हैं टू मेक ए नॉट लेस देन बी नॉट. फाइन. ओके, नाउ इतना तो मैंने कर लिया. अब ये मैं करने कैसे वाला हूँ ये देखते हैं. ए नॉट पोजीशन पे मेरी कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती हैं, जस्ट आई एम गिविंग यू एन इंट्यूशन ऑफ द मेन अप्रोच. ठीक है, ए नॉट पे सिंपली गेस करो कि कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है. ए नॉट पे वैल्यूज कौन कौन सी पॉसिबल है, ऑल द ऑड वैल्यूज, कोई भी ऑड वैल्यू मैं यहाँ पे ला सकता हूँ ए नॉट वैल्यू पे, ए नॉट की जगह पे.
मैं यहाँ पे 1 भी ला सकता हूँ, मैं यहाँ पे 3 भी ला सकता हूँ, मैं यहाँ पे 5 भी ला सकता हूँ, मैं यहाँ पे 7 भी ला सकता हूँ, मैं यहाँ पे 9 भी ला सकता हूँ, बिकॉज फॉर ऑल द ऑड वैल्यूज आई हैव वन इवन वैल्यू, दैट इज 3 के लिए मेरे पास 4 है, 5 के लिए 6 है, 7 के लिए 8 है, 9 के लिए 10 है, जो कि इस ऑड वैल्यू से बड़ी है, ठीक है। तो एक आंसर ऑलवेज पॉसिबल है, दैट इज हियर इट इज रिटन, वी कैन शो दैट एन आंसर ऑलवेज एग्जिस्ट। तो मेरे पास सारी वैल्यूज ऑफ ए के लिए एक बड़ी वैल्यू प्रेजेंट है, तो मैं किसी भी वैल्यू को यहाँ पे 1 से लेके अप टू 2n-1 तक कोई भी वैल्यू यहाँ पे ला सकता हूँ, 1, 3, 5, 7, 9 कोई भी वैल्यू, ओके। बट what I have to bring is I have to bring the value like among 1 to 2n-1, 1 से 2n-1 तक मुझे कौन सी वैल्यू ब्रिंग लानी है ए नॉट इंडेक्स पे, which provides me minimum operations, मिनिमम स्वैप ऑपरेशंस लगे मुझे जिस भी वैल्यू को लाने में यहाँ पे, ठीक है, फाइन। स्वैप ऑपरेशंस मिनिमम होने चाहिए एंड नॉट ओनली ब्रिंगिंग दिस वैल्यू, मुझे 5 को यहाँ लाने के स्वैप ऑपरेशंस बस मिनिमम नहीं करने, मुझे एग्जैक्टली मिनिमम स्वैप ऑपरेशंस किस चीज़ के करने हैं। सपोज मैंने बोला कि मैं ए नॉट पोजीशन पे 5 को ला रहा हूँ, ठीक है, और 5 को लाने पे 5 को लाना मेरा आंसर है, ठीक है, फाइनल जो आंसर बनेगा जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैं वो 5 को लाने से बनेगा। तो अब मैं बोलूँगा कि अगर मैं ए नॉट पोजीशन पे 5 को लाया हूँ तो ऑब्वियसली 5 से कोई बड़ी वैल्यू बी नॉट की इंडेक्स पे होगी, बी नॉट की जो भी वैल्यू होगी, बी नॉट पे यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो 5 से बड़ी होगी, दैट कैन बी 6, 8, 10, 12 एंड ऑब्वियसली अप टू 2n। इनमें से कोई भी वैल्यू इस इंडेक्स पे हो सकती है, एनी पॉसिबिलिटी इज हियर, ठीक है। तो मैं इनमें से कोई भी वैल्यू 5 के लिए यहाँ पे ला सकता हूँ। अब मुझे लानी कौन सी है, ऑब्वियसली मिनिमम ऑपरेशन वाली, यही मेरा टास्क था, ठीक है। तो आई एम गिविंग यू द कंक्लूजन, मुझे सिंपली करना क्या है, मुझे सिंपली क्या निकालना है, मिनिमम ऑपरेशंस ऑफ ए आई प्लस, और व्हाट यू कैन से फ्रॉम हियर इज, मुझे मिनिमम ऑफ ए आई, ठीक है, नंबर ऑफ स्वैप्स यहाँ पे लिख लो, ठीक है, और मैं इसको और क्लियर करके लिखूँ तो मेरा जो मुझे किस चीज़ की वैल्यू मिनिमाइज़ करनी है मैं वो लिखता हूँ, ठीक है। मैं इस सब को क्लियर करता हूँ और मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पे फंक्शन के फॉर्म में, मुझे मिनिमम वैल्यू ऑफ स्वैप ऑपरेशंस ऑफ ब्रिंगिंग ए आई एट 0th इंडेक्स, ठीक है, मुझे ए आई को 0th इंडेक्स पे लाने के नंबर ऑफ स्वैप्स प्लस नंबर ऑफ स्वैप्स ऑफ ब्रिंगिंग सम वैल्यू बी आई एट 0th इंडेक्स, बट एक कंडीशन होनी चाहिए दैट बी आई मस्ट बी ग्रेटर देन ए आई। मुझे इस चीज़ की मिनिमम वैल्यू निकालनी है एंड टोटल मेरी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होनी चाहिए, ओ ऑफ एन। मैं कैसे निकालूंगा अब ये देखते हैं। इस चीज़ के लिए अगर मैं थोड़ा सा ब्रूट फोर्स लगाने की कोशिश करूँ, सो आई विल से कि मैं यहाँ पे अगर सारी पॉसिबिलिटीज़ चेक करूँ 1, 3, 5, 7, 9, 11 अप टू 2n-1 तक सारी वैल्यूज़ डाल के देखूँ, मैंने यहाँ पे 1 डाली, मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स टू ब्रिंग 1 एट 0th इंडेक्स कैसे निकलेगा। सपोज तुम ये वाला केस देखो, 3 और 1 का इंडेक्स इस समय पे क्या है, ये इंडेक्स 0 है, ये 1 है, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स टू ब्रिंग 1 एट दिस इंडेक्स कितना हो जाएगा, सिंपली 1, जिस भी इंडेक्स पे वो है। एंड दिस इज़ ऑब्वियस, ये चीज़ मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। ए आई को 0th इंडेक्स पे लाने पे कितने स्वैप्स लगेंगे, आई स्वैप्स, ठीक है। ये चीज़ आप पेन पेपर लो और उस पर समझ लो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दिस इन दिस वीडियो, ओके। तो सपोज मेरी कोई एरे है 3, 5, 7, 1, ओके। तो 1 को 0th इंडेक्स पे लाने में कितने स्वैप्स लगेंगे, 3 स्वैप्स, क्योंकि उसका इंडेक्स क्या है 3। कैसे, 1 को पहले मैं यहाँ लाऊंगा, फिर यहाँ लाऊंगा, फिर यहाँ लाऊंगा, टोटल नंबर ऑफ स्वैप्स 3, ठीक है। 7 को 0th इंडेक्स पे लाने में कितने स्वैप्स लगेंगे, 2 स्वैप्स, ठीक है। तो मैं हर वैल्यू का, दैट इज टोटल नंबर ऑफ स्वैप्स ऑफ 3 टू ब्रिंग इट एट 0th इंडेक्स, मैं कितने में निकाल सकता हूँ, ओ ऑफ 1 में निकाल सकता हूँ। कैसे, मैं सिंपली क्या करूँ, एक मैप बना लूँ और मैप में क्या कर लूँ, सिंपली इनके इंडेक्सेस स्टोर कर लूँ।
दैट इज मैप ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 0 है, इसको 0 स्वैप लगेंगे। मैप ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 1 है, इसको 1 स्वैप लगेंगे। तो मुझे सिंपली क्या मिल जाएगा, स्वैप टू ब्रिंग ए आई एट 0th इंडेक्स कितने मिल जाएगा, ओ ऑफ 1 है। तो मेरी जो एक पॉसिबिलिटी थी, ठीक है, जो मेरी पहली प्रॉब्लम थी, दैट इज मुझे मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स चाहिए टू ब्रिंग ए आई एट 0th इंडेक्स, मुझे वो ओ ऑफ 1 में मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब अगर मैं सारी पॉसिबिलिटीज़ चेक करूं, दैट इज़ दिस, तो मैं सारी पॉसिबिलिटीज़ काइंड ऑफ अभी कितने में चेक कर सकता हूं, ओ ऑफ एन में, है ना। यहाँ पे ए आई की टोटल वैल्यूज़ कितनी है, टोटल एन वैल्यूज़ हैं, और मैं कितने में उनको इटरेट करके चेक कर सकता हूँ, ओ ऑफ एन ऑपरेशंस में। अब मैं बोलूँगा मुझे खाली इस चीज़ की वैल्यू थोड़ी मिनिमाइज़ करनी है, मुझे इस चीज़ की भी वैल्यू निकालनी है, और इसकी वैल्यू भी मुझे कितने में चाहिए, ओ ऑफ 1 में चाहिए, है ना, ओ ऑफ 1 या ओ ऑफ लॉग एन में। तो वो कैसे करेंगे ये देखते हैं। सपोज मैं बोल रहा हूँ कि मुझे 1, पहली वैल्यू मेरी क्या थी, 1 थी, ठीक है। अब मुझे सिंपली क्या चाहिए, एम ऑफ 1 की मेरे पास वैल्यू है, एंड फॉर से अभी के लिए उसकी वैल्यू x है, ठीक है, फाइन। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए वैल्यू इसकी, एंड इफ़ आई से कि इसकी वैल्यू क्या है, तो मुझे चाहिए मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स 2, 4, 1 से सिंपली बड़ी होनी चाहिए ये वैल्यू, है ना, जो भी बी आई की वैल्यू है वो ए आई से बड़ी होनी चाहिए। तो मैं बोलूँगा 2, 4, 6, 8, 10, 12 अप टू 2n, इनमें से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी नंबर ऑफ स्वैप्स की, इनमें से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी नंबर ऑफ स्वैप्स की, मुझे वो इसके साथ ऐड करनी है। सपोज मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स अमंग ऑल दीज वैल्यूज इज y, तो मुझे करेंटली a ऑफ 1 के करेस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू मिल गई, टोटल x प्लस y। अब इस तरह मैं 3 के करेस्पॉन्डिंग निकालूंगा, दैट इज m ऑफ, अगर मैंने a i की वैल्यू 3 ली, ठीक है, तो मुझे टोटल वैल्यू क्या चाहिए, m ऑफ 3 प्लस, अब मुझे सिंपली क्या चाहिए, 3 के करेस्पॉन्डिंग 3 से बड़ी वैल्यूज चाहिए खाली, तो मुझे मिनिमम वैल्यूज ऑफ दिस चाहिए ओनली, 2 को एक्सक्लूड कर दो और मिनिमम वैल्यू अमंग दिस चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स अमंग दीज वैल्यूज, ठीक है। और सपोज इसकी वैल्यू आई y डैश, तो मैंने बोला इसकी वैल्यू y डैश है, तो मैं सिंपली ये क्या करूँगा, अब मेरा आंसर हो जाएगा मिनिमम ऑफ 1 एंड 3। 1 की वैल्यू कितनी मुझे मिली थी, x प्लस वाई, और 3 की वैल्यू कितनी मिली, m ऑफ 3 प्लस वाई डैश, फाइन। अब मैं बोलूँ कि मुझे 5 के लिए चाहिए, 5 के लिए मैं कैसे निकालूंगा, सिंपल सी चीज़ है, बस हमें थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन करना है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम 5 के लिए निकाल लेते हैं। 5 के लिए कैसे निकालेंगे, 5 के लिए ऑलरेडी हमें पता है m ऑफ 5 एक वैल्यू मिल चुकी है हमें, 5 से जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है, 6। तो बी नॉट पे कौन कौन सी वैल्यूज़ हो सकती हैं, फ्रॉम 6 अप टू 2n बी नॉट पे कोई भी वैल्यू आ सकती है, तो मुझे 6 से 2n तक की मिनिमम वैल्यूज़ चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स अमंग दीज वैल्यूज़, और सपोज वो y डैश है तो यहाँ पे y डबल डैश, तो 5 के करेस्पॉन्डिंग मेरी ये वैल्यू आ गई। और मुझे सिंपली क्या करना है, सारी की सारी वैल्यूज़ एक बार ए आई की जगह सपोज करनी है और सारी वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। सारी वैल्यूज़ का मुझे क्या सिंपली चाहिए, मिनिमम, जो मेरा मेन एम है, ठीक है, फाइन। अब तुम बोलोगे कि y y डैश इन सब की वैल्यूज़ तुम कैसे निकाल रहे हो ओ ऑफ 1 में, दैट इज़ ये ओ ऑफ 1 में कैसे कर रहे हो, तो मैं बोलूँगा कि मेरे पास नंबर ऑफ स्वैप्स ऑफ ऑल दीज वैल्यूज़ हैं ऑलरेडी, 2 से 2n तक सारे नंबर ऑफ स्वैप्स हैं मेरे पास, ऑब्वियसली हैं। जैसे मेरे पास एरे ए आई के लिए थे 1 से 2n माइनस 1 तक सारे नंबर ऑफ स्वैप्स थे ना मेरे पास, मैंने इनिशियली बताया था नंबर ऑफ स्वैप क्या था, ए आई को 0th इंडेक्स पे लाने के नंबर ऑफ स्वैप क्या था, i। तो मेरे पास इन सारी वैल्यूज़ के लिए भी नंबर ऑफ स्वैप्स हैं। मुझे सिंपली क्या करना है, अगर मुझे o ऑफ 1 में इन सारी वैल्यूज़ का मिनिमम चाहिए, तो व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन यूज़ सफिक्स एरे, ईजी सी चीज़ है। मैं क्या करूँ, इन सारी वैल्यूज़ के नंबर ऑफ स्वैप्स निकाल लूँ, ठीक है, और फिर क्या कर दूँ, इसका सफिक्स एरे एक बना लूँ, दैट इज़ मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स अमंग दीज वैल्यूज़, फिर मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स अमंग दीज वैल्यूज़, सफिक्स एरे आई होप तुम लोगों को आता होगा ऑलरेडी।
minimum number of swaps among this, minimum number of swaps among this, minimum number of swaps among this. अगर मैं among this देखूंगा तो मुझे minimum number of swaps मिलेंगे 2, 4, 6, 8 कोई भी वैल्यू बी नॉट में लाने के, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट मी शो यू द कोड और तुम्हें बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। एंड यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कॉमेंट सेक्शन ऑलवेज। मैंने ये वैल्यूज ली n की a array b array, okay, then I made the map for storing minimum number of swaps for array a, fine। तो मैंने सिंपली एक मैप लिया, मैप में मैं क्या स्टोर करूंगा, array a के मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स। और मैंने दूसरी चीज़ क्या ली, वेक्टर ऑफ पेयर, ठीक है। वेक्टर ऑफ पेयर में मैं बी आई के करस्पॉन्डिंग उसके नंबर ऑफ स्वैप्स स्टोर करूंगा, ठीक है, फाइन। तो अब मेरे पास मैप में क्या हो गया, 1, 3, 5, 7 अप टू 2n-1 तक के नंबर ऑफ स्वैप्स स्टोर्ड है। और पेयर में क्या हो गया, पेयर में इनिशियली तो मेरे पास 2 के नंबर ऑफ स्वैप्स, 4 के नंबर ऑफ स्वैप्स। अब मैंने अगर पेयर को सॉर्ट कर दिया तो ये सारी वैल्यूज किस फॉर्म में आ गई, 2, 4, 6, 8, 10 और उनके नंबर ऑफ स्वैप्स करेस्पॉन्डिंगली, ठीक है। अब मैंने इनिशियली एक वेरिएबल ले लिया इन mi, ठीक है, और बैक साइड से इटरेट किया, ठीक है। और यहाँ तक कि मैंने मिनिमम वैल्यू निकाल ली नंबर ऑफ स्वैप्स की और सिंपली क्या कर दिया, वी आई ऑफ एस एस में मिनिमम वैल्यू स्टोर करता गया, ठीक है। तो अब इस इंडेक्स पे मेरे पास नंबर ऑफ मिनिमम स्वैप्स अमंग दीज वैल्यूज हैं। आई होप ये चीज़ तुम लोगों को ईजिली समझ में आ रही होगी। सफिक्स एरे का कॉन्सेप्ट है खाली, ठीक है, ये चीज़ सफिक्स एरे का कॉन्सेप्ट है। एंड एट द एंड मुझे सिंपली क्या करना है, मैंने आंसर को इंट मैक्स से इनिशियलाइज किया, मैंने एक एरे बनाई, एरे में मैंने 1 से सारे ऑड नंबर्स की पॉसिबिलिटी ली, दैट इज 1 से अप टू 2n-1 तक, आई में i+2 कर रहा हूँ, ओके। एंड करंट वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ स्वैप्स। सपोजिंग दैट a नॉट में मैंने 1 लाया तो उसके नंबर ऑफ स्वैप्स 1 को 0th इंडेक्स में प्लस 1 से जस्ट बड़ी वैल्यू दैट इज 2 से अप टू 2n तक मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स दैट विल बी इन वीजे ऑफ ss, ओके। एंड आंसर को मैंने अपडेट कर दिया सिंपली मिनिमम ऑफ आंसर एंड करंट वैल्यू ऑफ ब्रिंगिंग ai at 0th index, okay, and simply at the end print the answer. So thank you guys for watching this video. If you still have any doubt you can just ask me in comment section, subscribe this channel and like this video. Thank you guys for watching.